प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग का स्वागत और नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति। आज हम ऑक्सीजन से संबंधित प्राणायाम की बात करेंगे कि प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का खात्मा होता है। अर्थात प्राणायाम करते करते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है और विशुद्ध ऑक्सीजन आमाशय चक्र के अंतर्गत रह जाती है। अर्थात प्राणायाम करते करते जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड भरे हुए हैं आमाशय चक्र के अंतर्गत, वो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते ऑक्सीजन आमाशय चक्र में भर जाता है, जिससे जठरांगनी प्रज्वलित होती है और हजम शक्ति की अभिवृद्धि हो जाती है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए और शरीर के अंतर्गत उचित ऑक्सीजन की प्राप्ति हेतु प्राणायाम अत्यंत अनिवार्य है, जरूरी है। बिना प्राणायाम के भली भांति ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि एकमात्र प्राणायाम ही सहारा है जो ऑक्सीजन को शरीर के अंतर्गत आमाशय चक्र के घरों में भर देता है। बिना प्राणायाम के हमारे शरीर के अंतर्गत, शरीर के अंदर आमाशय चक्रों में, आमाशय चक्र के जितने सारे घर हैं उनमें बिना प्राणायाम के ऑक्सीजन नहीं भर सकती। इसलिए प्राणायाम अत्यंत अनिवार्य है, जरूरी है। विशुद्ध ऑक्सीजन हेतु प्राणायाम करना अत्यंत अनिवार्य है। बहुत ऐसे प्राणायाम हैं जिसके द्वारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन भर जाता है, जैसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा सूर्य प्राणायाम, चौथा चंद्र प्राणायाम इत्यादि इत्यादि अनेकों प्राणायाम ऐसे हैं जिनको करने से शरीर के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड सारे के सारे बाहर हो जाते हैं और विशुद्ध ऑक्सीजन बच जाता है, जिस ऑक्सीजन से जठरांगनी प्रज्वलित होती है और हजम शक्ति बढ़ जाती है और सारे शरीर के अंतर्गत जितनी नस नाड़ियाँ हैं उनका संशोधन भी हो जाता है, जिससे शरीर निरोग, स्वस्थ, बलवान, शक्तिवान, तेजवान, आभावान, प्रतिभावान हो जाता है। प्राणायाम ही एकमात्र सहारा है दीर्घायु बनने का। इसलिए नित्य दिन कम से कम तो 40-50 बार प्राणायाम कर लेना चाहिए, ताकि जितना भी शरीर के अंतर्गत आमाशय चक्र के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है सब बाहर हो जाए और विशुद्ध ऑक्सीजन बच जाए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा बाईं नासिका से श्वास खींचकर दाहिनी से छोड़ दिया जाता है और दाहिनी नासिका से श्वास खींचकर बाईं ओर से यानी बाईं नासिका से छोड़ दिया जाता है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। सूर्य प्राणायाम में दाहिनी नासिका से खींचकर बाईं ओर से छोड़ने का प्रावधान है। यह प्राणायाम गर्म है। इस प्राणायाम को करने के लिए शीतोष्ण चाहिए, ग्रीष्म नहीं, क्योंकि इससे शरीर के अंतर्गत हीट उत्पन्न होता है। इस सूर्य प्राणायाम के द्वारा सर्दी, कफ आदि खत्म हो जाता है, इनका खात्मा हो जाता है और अंदर में शुद्ध ऑक्सीजन भी भर जाता है। कपालभाति के द्वारा हृदय से लेकर मस्तिष्क तक को संशोधन हो जाता है। उसको तो ज़रा जल्दी करना पड़ता है, जल्दी से खींचना, जल्दी से छोड़ना, जल्दी से खींचना, जल्दी से छोड़ना, दोनों श्वास से वायु को खींच लेना और दोनों श्वास से बाहर कर देना। कपालभाति में ऐसा ही प्रक्रिया है। इसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर हो जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर में भर जाती है। चंद्र नाड़ी कहते हैं बाईं नाड़ी को, जिसको इंगला कहते हैं। चंद्र प्राणायाम ये बाईं नासिका से खींच करके दाहिनी ओर से छोड़ने का प्रावधान है। इसको से शीतलता प्राप्त होती है
ग्रीष्म ऋतु के लिए यह प्राणायाम उचित है। बाईं नासिका से खींच करके दाहिनी नासिका से छोड़ देना, यह चंद्र प्राणायाम है। इसके द्वारा शीतलता की प्राप्ति होती है, शरीर शीतल होता है। शरीर अगर ग्रीष्म हो रहे, गर्म हो रहे, तो उसको शांत करने के लिए इसको किया जाता है, तो शरीर शीतल हो जाता है। तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु बहुतों प्राणायाम हैं, पर ये सब प्राणायाम प्रधान हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम इत्यादि इत्यादि। इनके द्वारा शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन भर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। यानी शरीर के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो सब बाहर हो जाते हैं, केवल शुद्ध विशुद्ध ऑक्सीजन ही भर रह जाता है, जो जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, हजम शक्ति को बढ़ाता है, जिससे भली भांति खाया गया भोजन पच जाता है और शरीर शुद्ध रहता है, नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, जिससे रोग आदि नहीं होता। आदमी निरोग, इंसान निरोग, स्वस्थ, बलवान, शक्तिवान, आभावान, तेजवान, प्राणवान, शौर्यवान बना रहता है। इसलिए शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरने हेतु या ऑक्सीजन को बरकरार रखने हेतु या ऑक्सीजन की प्राप्ति हेतु एकमात्र आधार प्राणायाम ही है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि नित्य दिन कम से कम 50 बार प्राणायाम कर लेना चाहिए, ताकि शरीर के अंदर के जितने भी सारे कार्बन डाइऑक्साइड हैं बाहर हो जाएं और ऑक्सीजन से शरीर संपन्न हो जाए, भरपूर हो जाए, ताकि शरीर में रोग नहीं आ पाए और शरीर स्वस्थ, बलवान, शक्तिवान, तेजवान, प्राणवान बना रहे।